हर हर महादेव। मैं भी महादेव, तुम भी महादेव, हर जीव में महादेव। क्या आपको पता है कि महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे बहुत ही भोले हैं। एक कथा है जिसमें कहते हैं कि प्राचीन काल में भस्मासुर नाम का एक दानव था। वह चाहता था कि वह पूरी दुनिया पर राज करे और इसी इच्छा के चलते उसने शिव जी की कठोर तपस्या की। शिव जी आखिरकार प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तो उसने शिव जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन यह वरदान विधि के विधान के विपरीत था, तो शिव जी ने मना कर दिया। भस्मासुर ने अपनी मांग को बदल दिया और कहा कि वह जिसके सर पर हाथ रखेगा वह वहीं भस्म हो जाए, ये वरदान मुझे दिया जाए। शिव जी ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने वरदान दे दिया और जैसे ही ये वरदान मिला भस्मासुर को, वह शिव जी के पीछे ही भागा उनके सिर पर हाथ रखे उन्हें भस्म करने के लिए। शिव जी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से मदद की गुहार लगाई। विष्णु जी ने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। जब भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा था, तब उसके सामने विष्णु जी मोहिनी अवतार में प्रकट हो गए। वे इतने सुंदर लग रहे थे कि भस्मासुर मुग्ध हो गया। मोहिनी को देखकर वह वहीं रुक गया। भस्मासुर ने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने एक शर्त रखी। मोहिनी ने कहा वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उसी की तरह नृत्य में कुशल हो। लेकिन भस्मासुर को नृत्य कहाँ आता था। उसने मोहिनी से ही मदद के लिए कहा और मोहिनी तुरंत मान गई। मोहिनी ने नृत्य सिखाते सिखाते अपना हाथ भस्मासुर के सर पर रख दिया और नृत्य में वह इतना मगन था कि उसने खुद भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया, वरदान के बारे में भूल गया और वहीं भस्म हो गया। इस तरह विष्णु जी की मदद से भोलेनाथ की समस्या का हल हुआ। ठीक इसी तरह गंगाधारी जटाधारी होने के साथ साथ शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है और वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।